जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना ओ यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, ललिता विशाखा देवी की, गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की, गीता महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय है और श्लोक संख्या 74। अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। ये अध्याय गीता जी का उपसंहार है और इसका नाम दिया प्रभुपाद जी ने संन्यास की सिद्धि। तो आज हम 74वां श्लोक जो संजय उवाच इति अयं वासुदेवस्य इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इति अयं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। प्रभु जी। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना
संवादम एवं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। माताजी। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय उवाच संजय ने कहा इति इस प्रकार वासुदेव अहम मैं वासुदेवस्य कृष्ण का पार्थस्य तथा अर्जुन का च भी महात्मना महात्माओं का संवादम वार्ता इमं यह अश्रोषम सुनी है अद्भुतम अद्भुत रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। अर्थ एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। अरे गूंजना चाहिए हॉल कम से कम एक बार तो जयकारा लगना चाहिए जोर से। कथा में जय और बात में है। अगर बात में हुकरा नहीं देंगे तो बात करने वाले का इंटरेस्ट नहीं आएगा, और कथा में अगर जयकारा नहीं लगा तो कम से कम जो सामने इधर उधर जितने भी जीवात्मा हैं उनको कैसे पता लगेगा। ये भी एक सेवा है लोगों को बताने की, हाँ यहाँ पे कुछ चल रहा है, कथा चल रही है, जयकारा लग रहा है, जय घोष हो रहा है, झंडा लहराता है ऊपर मंदिर के। तो झंडा क्यों लगाते हैं, क्यों लहरा रहा है वो जय घोष करता है, कहता है आओ इधर आओ, मंदिर इधर है, वो हिलता है, हिल करके वो मानो ये संकेत कर रहा है कि आओ इधर आओ, भगवान इधर हैं, उधर उधर मत जाओ, जो तुम भटक गए दुनिया में ये रास्ता ये है मेन। वो मानो इंगित कर रहा है आपको, संकेत कर रहा है कि आप इधर आओ। ये मूक भाषा है लेकिन संकेत है भगवान की तरफ जाने का। तो इसी प्रकार से कम एक बार जोर से जय बोलना चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। क्या बात है। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की चर्चा सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ये बात किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र महाराज को, कि मैंने अर्जुन और कृष्ण दोनों का संवाद सुना है और संवाद सुन करके जो संदेश जो उन्होंने जो बोला उसका जो संदेश निकल के आया वो इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात रोमांच हो रहा है। 1.5 लाइन बोली लेकिन ये 1.5 लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, कितना गहरा अर्थ रखती है, किस भाव से बोला गया, क्या कहना चाहते हैं संजय
प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा। संजय मंत्री है किसका? मंत्री कौन होता है? जो मंत्रणा दे, जो सलाह दे, अच्छी सलाह दे, अच्छे मार्ग पे ले जाए, वो मंत्री। और एक होता है महामंत्री। विदुर जी कौन थे? महामंत्री। किसके थे? महामंत्री। विदुर जैसे व्यक्ति का संग पा करके धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को कोई सुधार नहीं आया। ऐसे समझो जैसे कुचालक, प्लास्टिक का लेयर लगा हो, करंट है लेकिन उसको करंट नहीं मारेगा, कितना भी बिजली उसमें दो, लेकिन ऊपर एक ऐसा अज्ञानता का लेयर लगा हुआ है कि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, महामंत्री के द्वारा भी। और विदुर जैसे, यह मंत्री कौन है? संजय। तो अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। पहले अध्याय में पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। संजय बताओ युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ। और गुरु वेद व्यास जी की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटनाएं स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी। जो वार्तालाप उनको सुनाई, अर्थात जो गीता उनको सुनाई, ये आश्चर्यचकित थी। कोई साधारण चर्चा नहीं थी, ये कोई भाषणबाजी नहीं थी। ये बहुत ही गंभीर, जो चारों युगों को, कल्प कल्पांतर को जो उद्धार करने वाला विषय है, वो विषय, अद्भुत विषय, वो तो आश्चर्यचकित होगा ही। क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी। ऐसी महत्वपूर्ण जो वार्ता कभी नहीं हुई थी, इट मीन्स पास्ट, और ना भविष्य में पुनः होगी। क्या बात है। भूतो न भविष्य थी, ना तो भूत में कभी हुई ऐसी वार्तालाप दो महापुरुषों के बीच में महाराज, और ना पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपने शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे। इसमें आश्चर्यचकित क्या है कि स्वयं भगवान अपने विषय में और अपनी शक्तियों के विषय में, जीवात्मा है अर्जुन, उसको वर्णन करके बता रहे हैं। इससे आश्चर्यप्रद है। और अर्जुन कौन है वो बता रहे हैं, जो परम भगवत भक्त था। छोटा मोटा भक्त नहीं अर्जुन। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी और सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे इसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं वहीं विजय होगी। विजय है, होगी, भविष्य नहीं है, अभी भी है। प्रेजेंट में भी वही चीज़ है। जहाँ कृष्ण है, कृष्ण कौन है? महान भक्त, अर्थात जहाँ भक्त है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान जरूर है। बिना भक्त के भगवान नहीं रहता। तो भक्त है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान भक्त दोनों हैं वहाँ विजय निश्चित है। आज भी है प्रेजेंट में, और रहेगी भी हमेशा। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथ से ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। तो आज हम भगवत गीता 18वें अध्याय और 74 श्लोक जिस पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। तो वृंदावन धाम में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं श्री श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर में, और प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से सत्संग लाभ सभी को प्राप्त होता रहे और इनके माध्यम से हम लोग भी अपनी वाणी को पवित्र करते रहें। संजय उवाच, संजय कहता है इति अहम, यहाँ इति से शुरू कर रहे हैं शब्द को, इति अहम। इति माने इस प्रकार। दो शब्द है गीता में, एक इति एक अथ। अथ शब्द से गीता का प्रारंभ हुआ। अथ धार्त राष्ट्राण, वो कहते हैं कि मैं अब युद्ध करने के लिए, जो कपिध्वज मेरा रथ है उस पे मैं एकदम आरूढ़ हूँ, कृष्ण मेरे साथ में है, और हे कृष्ण अब चलो, और मैं अभी इसी वक्त गांडीव हाथ में लेता हूँ और मैं युद्ध करूँगा। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र जो अधर्म में प्रवेश कर गए हैं, अधर्मी जो मेरे सन्मुख खड़े होकर मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ और उनको मैं मारना चाहता हूँ। ये 1:20 में कहा भगवान ने। अथ शब्द लगा के अर्जुन ने कहा भगवान से। कितने परम दयालु हैं भगवान, और अर्जुन कितना परम भक्त है कि अर्जुन जो कुछ कह रहा है भगवान उसका पालन कर रहे हैं। उल्टा हो रहा है, कृष्ण अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये सब मेरे सन्मुख हो गए हैं और मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा है, करना ही चाहिए, अपने अधिकार की लड़ना चाहिए। मान लो भगवान ये कह, लेकिन बोले नहीं भगवान, अभी शांत बैठे हैं। अर्जुन का उत्साह देख रहे हैं, कितना क्रोध है, क्या इसमें इतना क्रोध है कि ये सामने वाले को मारेगा, युद्ध करेगा। मान लो शांति से सुन रहे हैं, सबसे बड़ा गुण होता है सुनने का। भगवान ने 1:20 में ये सिद्ध किया कि सुनना कितना अच्छा होता है। सुनो। क्रोधित हुआ एकदम अर्जुन, एक क्षण के लिए आवेश आया, मैं छोड़ूंगा नहीं, पर हाँ एक बात है, कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आए हैं, कौन कौन दुष्ट हैं जो मुझसे लड़ना चाहते हैं, जो मेरा अधिकार मुझे नहीं लौटा रहे हैं, दुर्योधन आदि, और इनका संग दे रहे हैं। ऐसे करके अथ प्रारंभ किया उन्होंने। और सैन्यो भयोर्मध्ये रथम स्थापय, रथ मेरे रथ को स्थापित करो। स्थापय रथोत्तमा, मेरे उत्तम रथ जो आपका है उसको बीच अभी से जो आ गया।
भगवान भी तुरंत सैन्य और भय और मध्य स्थापित है, रथोत्तम में तुरंत जाके खड़ा कर दिया, ले भाई। बड़ी विनम्रता से, बड़ी भावना के साथ, क्योंकि ड्राइवर का रोल अदा कर रहे हैं, मालिक हैं और वो ड्राइवर है। कितने आश्चर्य की बात है। तो ये अथ शब्द वहाँ प्रयोग किया और उन्होंने कह दिया गुड़ाकेश चिंता मत करो, ये लो देखो कुरुनीति पश्यताम पांडु पुत्राणाम, देखो इन पुत्रों को देखो, कुरुनीतियों को देखो, ये जो लड़ना चाहते हैं आपसे पिता में ये सब। अच्छा, और जब वहाँ देखा तो घबरा गए। अब मान लीजिए एक दही है, दही में रई डाल दिया भगवान ने, क्यों कि दही तो परिपक्व फल नहीं है, उसका परिपक्व फल और रिजल्ट तो उसका घी है, और दही से घी निकालना है, दही में जो मिश्रण छाछ है उसको हटाना है उन्होंने। तो भगवान ने तुरंत उनके आदेश का पालन करके बीचा बीच में रथ खड़ा कर दिया। वहाँ शब्द आया अथ और यहाँ शब्द आया इति। इति का मतलब होता है उसका अंत करना, उसका समापन करना, उसको एकदम अब विराम देना। इति अहम, वो कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है, वासुदेवस्य, वासुदेव के, पार्थस्य च महात्मने, मैंने क्या किया, पार्थस्य अर्जुन के और वासुदेवस्य भगवान कृष्ण के, इन दोनों के संवाद को सुना। जो दोनों कौन है, महापुरुष हैं, साधारण व्यक्ति नहीं, महापुरुष हैं। इन दोनों के उसको सुना, और क्या सुना मैंने, इनके संवाद को सुना। वाद एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। विवाद उसका विपर्य है, संवाद हुआ, प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए। गीता जी बहुकथिक आस्तिक ज्ञान का भंडार है, आस्तिक ज्ञान का विज्ञान है गीता जी, बहुकथिक, जो स्वयं पद्मनाभस्य विनीसता, साक्षात पद्मनाभ के श्री मुख से इसका प्राकट हुआ है। और ऐसी ऐसी बातें गीता में आई हैं जो अन्य किसी वेद में और शास्त्र में नहीं है। कारण कि वेद और शास्त्र कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो सुना बताया, जो कृष्ण ने बोल दिया बता दिया, लेकिन कृष्ण ने कितना और बोलना है किसी को नहीं पता। यहाँ साक्षात कृष्ण हैं जो बोल रहे हैं, जो कृष्ण बोलते हैं वही तो धर्म है, जो कृष्ण बोलते हैं वही तो शास्त्र है, वही तो वेद है, सब कुछ तो वही है जो बोलते हैं, वही आचरण है, वही कल्याण करने का मार्ग है। अब यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, और एक बात को कोई व्यक्ति सेम डिक्टो कॉपी नहीं कर सकता। अगर एक ही बात को 10 जगह बोला जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल सेंटेंस में अंतर आ जाएगा। तो वो चीज़ें जो कृष्ण अब बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि शास्त्रों में हों, वेदों में हों, पुराणों में हों, क्योंकि वेद पुराण क्या है, ये कृष्ण के बारे में है जो आचार्यों ने सुना। हमारी पत्नी 20 साल पहले, हम 20 साल के जब थे, जब पत्नी नहीं थी, तो हमारी पत्नी हमारे विषय में पूरा नहीं जान सकती, हम उसके विषय में नहीं जान सकते। जब एक दूसरे, क्योंकि उनसे एक दूसरे से बड़े हैं, तो शास्त्र ने जो कृष्ण को सुना, कृष्ण को जो देखा, वही तो लिखा आचार्यों ने अपने मनोभाव से, उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, तब जाके वो बाहर आया। जैसे तेने वांगमयी मूर्ति, ये जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया भगवान ने, तो जो ज्ञान उनके हृदय में जितनी पात्रता थी उतना ही तो ज्ञान लिया। तो क्या पूरे ज्ञान की पात्रता एक ब्रह्मा के हृदय में थी? नहीं थी, तो अधूरा रहा कि नहीं रहा? लेकिन कृष्ण पूर्ण है, तो उन्होंने जो ज्ञान उनको मिला वही तो उगला। सुखदेव जी ने कितनी लंबी चर्चा राजा परीक्षित से किया, लेकिन सूत जी ने जितना सुना वही तो
शौनकाद 88,000 ऋषियों को बताया कि भाई चर्चा तो बहुत लंबी हुई, पर महाराज मैंने जो सुना और मेरी जिस समय जो पात्रता थी कानों की, हृदय की, उसमें मैंने जो स्टोर किया वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ। तो ऐसे शास्त्रों में, वेदों में ज्ञान कहीं नहीं है जो गोपनीय ज्ञान भगवान ने गीता में दिया, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के मुख से है। गीता और भागवत अंतर देखो, जैसे हम लोग, जैसे मान के चलो कि हम लोग एक रेडियो पे सुन रहे हैं हम लोग, तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो चिंतन है, ऐसे होंगे, हाँ ये तो वही है प्रभु जी जो कल क्लास दिया था FM पे, जो सुनते हैं तो हाँ वही है, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास है, सुन। एक डायरेक्ट बैठ के सुन रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन जो मुंह का, हाथ का, बॉडी फंक्शन सब देख रहे हैं। तो भगवत गीता वही है, डायरेक्ट कम्स फ्रॉम कृष्णा और दैट इज द अबाउट ऑफ कृष्णा। तो जो ज्ञान वेदों में, शास्त्रों में नहीं है, वो ज्ञान गीता में भगवान ने भर दिया है, पूरा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे ये जो कह रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि संजय से पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में क्या हुआ, क्या हुआ युद्ध स्थल में। सबसे पहला श्लोक पूछ रहे हैं, कहाँ जाके पूछ रहे हैं, 18वें अध्याय में संजय बता रहा है तात्पर्य में। अद्भुत क्यों हो रहा है, रोमांच क्यों हो रहा है, महात्मन क्यों है, ये संवाद क्यों हुआ, अश्रोसम मैंने कैसा सुना क्यों, कौन सी मेरी ऐसी विशेषता थी जो मैं सुन पाया उस चीज को, इन सब चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में क्या कहा भगवान ने, संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र, किम अकुर्वत संजय, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा लेकर एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया। अब यहाँ देखिए गीता कितना गहरा ज्ञान है, जैसा कि अभी बता रहे, जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। एक शब्द मात्र से बता देगी गीता कि इसके मन में ये चल रहा है। अगर कोई गीता पढ़ेगा तो वो क्या बोल रहे हैं, माम का, मेरे और पांडवा, अर्थात पांडवों को कुरु वंश का अधिकार भी नहीं दे रहा है, वो कुरुवंश का अधिकारी नहीं है पांडवास, और अपनों को कुरुवंशी बोल रहा है। कितना मनोभाव उसका देखो तुम, कितना मनोभाव उसका वो है गलत, कि वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मेरे और पांडु के, अर्थात वो कौरव नहीं है। क्या पांडव कौरव नहीं है? हैं, कौरव ही तो है सब। पिता का नाम पांडव था, पांडु धर दिया उन्होंने, लेकिन वंश से भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं करा रहा है वो, कि वो कुरु हैं, इस गोत्र के हैं, नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, युयुत्सव है, संवेता, संवेदा, संवेता कह रहा है इकट्ठे हुए हैं। कैसे हुए? युयुत्सव है, युद्ध की इच्छा लेकर के। तो युद्ध की इच्छा लेकर के तो कौन इकट्ठा हो रहा है? दुर्योधन आदि हो रहे हैं कि मैं युद्ध के बिना तो एक सुई की नोक नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा मैं। युद्ध करें और ले ले, मारें और ले ले, मैं राजिश देने वाला हूं नहीं। तो युद्ध की इच्छा किसके मन में है? दुर्योधन के में। और दुर्योधन किसका? धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र ही कह रहे हैं युयुत्सव है, यानी इच्छा लेकर के दोनों लोग, कौन? पांडु भी और ये भी। कहाँ एकत्रित हुए? संवेता। कहाँ इकट्ठे हुए हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, वहां इकट्ठे हुए। अर्थात उनको भी दोषी ठहरा रहा है कि युद्ध की इच्छा उनके मन पे भी है। अगर युद्ध की इच्छा होती तो वो क्या अपना अधिकार छोड़ करके 5 गांव मांगते कि 5 गांव ही दे दो? कृष्ण ने कहा मैं 5 गांव मांग लूँ, चलेगा? और कृष्ण जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन 5 गांव में भी दुर्योधन सुई की नोक नहीं देना चाहता। तो युद्ध की इच्छा किसके मन में हुई? सीधा सीधा अर्थ है पहले श्लोक में। और क्या कह रहे हैं? किम अकुर्वत। अकुर्वत का मतलब क्या? किया। इन लोगों ने क्या किया? क्या युद्ध हो गया? पहला श्लोक है और पास्ट में बात कर रहा है। आप पढ़ो पहले श्लोक का कहाँ लिखा है। किम अकुर्वत संजय, हे संजय मेरे पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा लेकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? पास्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक भी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या गीता में कभी कोई मिस्टेक हो सकती है? तो फिर मिस्टेक कहाँ हुई? फिर कहाँ हुई?
किया कैसे आ गया? लिखा है किया। मिस्टेक तो दिखाई दे रही है। पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की चल रही है अभी। अभी तो कहते क्या हो रहा है, देखो थोड़ा क्या कर रहे हैं वो लोग, लेकिन स्पष्ट रूप से बोला क्या किया। अब पढ़ो श्लोक में, हो ना कहाँ है? तो ये जो चीज है इसके पीछे कितना गहरा है, क्यों कि ज्ञान छिप रहा है। जब पढ़ोगे तो पता लगेगा। इसका मतलब है हमारी नॉलेज पूरी नहीं है जो गीता समझ सके हम लोग। हम ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढ रहे हैं उसमें। तो ये बात कहते हुए वो कह रहे हैं इस बात को कि गीता को जो आसानी से पढ़ेगा, किमन्नई शास्त्र संग्रही, किमन्नई शास्त्र विस्तरही, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को जो व्यक्ति पढ़ लेगा तो कोई भी शास्त्र संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। सभी शास्त्रों का ये निचोड़ है और हम लोग इसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं दो महापुरुष हैं, भगवान को भी महापुरुष मान रहे हैं यहाँ इस श्लोक में। वो कह रहे हैं वासुदेवस्य पार्थस्य च, और ये दोनों ही हैं, वासुदेव और पार्थस्य, पार्थ कुंती नंदन, ये दोनों महात्मा हैं, महापुरुष हैं। जहाँ जहाँ गीता में महात्मा शब्द आया वो केवल भक्तों के लिए आया है। इसका मतलब है वो सूचित कर रहे हैं कि अर्जुन भी भक्त है, इसलिए उसको महानात्मा। एक होता है आत्मा। आत्मा कौन है? हम सब आत्मा हैं। और महात्मा जो हमसे ऊपर उठ गया है, हमारे आचार्य महात्मा है, महान आत्मा है आत्मा ही लेकिन महान आत्मा है। और इनका भी बाप परमात्मा। आत्मा महात्मा परमात्मा। तो महात्मा शब्द यहाँ महात्मा ने जो शब्द बोल रहे हैं वो किस लिए, क्या कहना चाहते हैं वो कि अर्जुन भक्त है। क्या प्रमाण है कि वो भक्त है? 4:3 में भक्तो असी में, भक्तो असी छे सखा में, सखा छे में, भक्तो असी में सखा चेती। यानी हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भक्त है इसलिए उसके नाम के आगे महात्मा लग रहा है। हम लोग सोचे हैं कि महात्मा हो जाएं, साधु हो जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। नहीं, हमें छोड़ना क्या है? जो कर्म फल हैं, हमारे कर्मों का जो फल है उनसे घृणा ना करें और ना उनसे इच्छाएं रखें। अगर उनसे हम इच्छाएं हटा देंगे कर्म फलों में, कर्म फल में हमने गाड़ी खरीदी, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, उसमें हमारी इच्छा हो गई, कर्म फल आया 2, 4, 10 लाख रुपए आए, अब इच्छा हुई गाड़ी खरीद लो। तो उसमें इच्छा नहीं होना चाहिए कर्म फलों में, और कर्म फलों से घृणा भी नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति महात्मा कहलाता है, ऐसी सोच रखने वाला। लेकिन हम लोग आसक्त हो जाते हैं कर्म फलों में, और ये क्या है? ये द्वंद्वेर विमुक्ता, इन द्वंद्वों से विमुक्त हो जाता है व्यक्ति। वो सन्यासी है, ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना तो दोष रखता है ना वो रखता है। अब ये दोष और राग दोनों मिटे कैसे? इसका क्या उपाय है? महात्मा के तो मिट जाते हैं, लेकिन महात्मा बनने से पहले तो कुछ प्रोसीजर होगा। IAS बनने, PCS बनने से पहले, इंजीनियर बनने से पहले बहुत सारी पढ़ाई है। कौन सा यूनिवर्सिटी देखें, कौन सा एकेडमी ज्वाइन करें, कौन सी फैकल्टी हो हमारे पास, तभी तो पता लगेगा कि अच्छे एकेडमी हमने ज्वाइन किया और अच्छा हमारा रिजल्ट आया। महात्मा बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? भगवान गीता में 3 पार्टों में गीता को पूरा करते हैं। 3 योग हैं गीता में। कौन कौन से 3 योग? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग को बीच में रखा है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, बीच के 6 अध्याय
भक्ति योग है, और लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो ज्ञान और कर्म दोनों के बीच में कवर करके सिक्योरिटी दे दिया ज्ञान और कर्म की भक्ति को, इजंट इट? तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ नित्य संबंध रखते हैं, स्वरूप के साथ। कौन कौन से? ज्ञान योग और कर्म योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा उनके स्वरूप में नित्य संबंध स्थापित हो जाएगा, लेकिन भक्ति योग के द्वारा साक्षात कृष्ण में संबंध स्थापित होगा, भगवान में संबंध स्थापित होगा भक्ति के द्वारा। कर्म हमने कैसा भी करें लेकिन स्वरूप में ही आएगा, स्वरूप ही ज़्यादा आएगा। ज्ञान से हम भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, लेकिन भक्ति से वही आ गया। दोनों में यही अंतर है कि जैसे ज्ञान और कर्म इनके द्वारा हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंतन उनके स्वरूप के नित्य सेवक बन गए, नित्य योग बन गया उनके साथ, परमानेंट उनके स्वरूप में। जान गए ये काम गलत है, ये नहीं, भगवान ऐसे प्राप्त होते हैं। थियोरटिकल कंप्लीट नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। तो ये क्या है? जैसे रेडियो पर सुन रहे हैं हम लोग सब कुछ। हाँ, भगवान ने गीता में कहा, भगवान ने भागवत में ऐसे कहा, तेने वांगमयी मूर्ति प्रतिज्ञा वर्ते। भगवान ने कहा स्वधर्मो निधम श्रेय। भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभु मते सर्व। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? रेडियो। देख नहीं सकते, सुन रहे हैं। अभी इतनी पावर नहीं है जो देखेंगे जब जब सामने प्रकट होगा, लेकिन वो कम नहीं है। उसका चिंतन करना कथ्यंत से माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। इसमें कोई डर नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो मार्ग दूर नहीं है भगवान का, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है उससे भगवान एकदम नज़दीक है। वो ऐसे समझो जैसे टीवी चल रहा है, उसमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। भगवान के साथ नित्य संयोग है, और इसमें भी आसक्त नहीं होना। इन चीज़ों से, कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों चीज़ों से हमें क्या सोचना है कि इसमें राग ना हो जाए, राग को मिटाना है। ज्ञान से राग मिटेगा। पहले कर्म करो, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के साथ राग डिलीट होता चला जाएगा। और जैसे राग रिमूव हो जाएगा ना, तो द्वेष तो अपने आप ही हट जाएगा। द्वेष होता ही राग के बाद है। पहले राग होता है, हमने शादी किया पत्नी के साथ, राग हुआ, बहुत सुंदर लड़की देखी, बहुत अच्छा है, लेकिन वही लड़की जब पहले, तो हमारे महाराज बताते हैं कि 2-3 प्रकार से, पहले सबसे पहले कि चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी और ज्वालामुखी लास्ट में। तो 3 स्थिति होती हैं। लेकिन किसी ने पूछा कि जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो पति को फिर क्या करना चाहिए? तो बहुत सज्जन समाज में एक से एक इंटेलिजेंट हैं, देखो जवाब देने के लिए भी। उनका ब्रेन हम लोगों का काम नहीं कर, उनका बराबर काम करता है। और तुमको नहीं पता? नहीं, वो पता होता तो पूछते क्यों ना। जैसे ही पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो पति को बहिर्मुखी होना चाहिए। तो पहले राग हुआ, उसके बाद ज्वालामुखी से द्वेष हुआ, इजंट इट? तो जब राग ही नहीं होगा, मैं नहीं जानता अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो मेरा उससे द्वेष क्यों होगा? जब मेरा उसके साथ राग ही नहीं है, तो जब मेरी डिपार्टमेंट में कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उससे कैसे होगा? पहले राग होता है, अटैचमेंट होगा, और जब वो टूटता है अटैचमेंट, तब द्वेष होता है। तो राग को हटाओ। लोग सर्विस करते हैं, मान लीजिए 60 साल की उम्र अभी हुई, तो 20 साल तक तो जॉब नहीं मिला, 20 में जॉब मिला, 60 में रिटायर हो गया, 40 साल जॉब किया, 40 साल तक उनको मैनेजर बोला, बैंक मैनेजर है। कौन है? एमडी है, IAS PCS है। लेकिन 60 साल में जब रिटायर हुआ तो उस सीट पे उसको नहीं बैठने देते। 20 साल पहले भी नहीं बैठने दिया, 40 साल बीच में बैठे, उसके बाद भी नहीं बैठने दिया।
अनित्य है कि नहीं है? लेकिन बाहरी सोच फिर भी वो लिखता है कि मैं मैनेजर हूं बैंक का, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ देता है, भूतपूर्व, पर छोड़ नहीं रहा है। उसमें आसक्ति जब तक मरेगा जब तक रहेगा, मैं प्रोफेसर था, मैं प्रोफेसर, और लोग भी उसको प्रोफेसर के नाम से बोलते जाएंगे। इसलिए हमारी संस्था में जब यहाँ आते हैं ना लोग, उस सब उपाधियों को हटा देते हैं। कौन है? राम सेवक दास। कौन है? कृष्णदास। कौन है? नाम अलग अलग दे देंगे, वो कोई उपाधि नहीं है वो तुम्हारी, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो पहले राग हटेगा, राग हटते के साथ क्या होगा? द्वेष मिट जाएगा। और राग द्वेष जिसके दोनों मिट गए वही महात्मा है। महात्मा तो वही है जिसके राग द्वेष ना हो। बता रहे थे किसी के 10,000 रुपये थे किसी के पास, वो नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो उसने कहा क्या करें? तो एक अधिकारी के पास गया, सर हमारी मदद करो, ये 10,000 रुपये नहीं देता। बोले ठीक है बात कराओ। फ़ोन दिया उसको, अधिकारी ने कहा भाई मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ यहाँ से। हाँ बोलिए जी। बोले अमुक व्यक्ति के 10,000 रुपये हैं, क्यों नहीं देते आप उनके? बोले जी क्या बोले? बोले 10,000 रुपये हैं, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले तो सुनाई नहीं दे रहा है। अरे बोले मुझे तो सुनाई दे रहा है। बोले आपको दे रहा है तो आप दे दो, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप दे दो। नेताजी की बस, सारे नेता बैठे थे बस में, जाके कहीं गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गए, कुछ लोग मर भी गए। वहाँ मछली पालन करने के लिए किसी ने खड्डा खोदा हुआ था, पानी अभी भरा नहीं था किसान का। तो जब लोग मरे तो उसने क्या किया, अब क्या करूँ मैं? उसने खींच खींच के खड्डे में डाल दिया सबको, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। जब 14 घंटे 18-20 घंटे बाद जब मैसेज पहुंचा जनता में तो लोग दौड़ दौड़ के आए, पुलिस भी आई, पूछे भाई क्या हुआ? बोले मैंने यहाँ दफना दिया सबको। कौन थे? बोले पूरी गाड़ी नेताओं से भरी हुई थी। अच्छा तो उसमें कुछ जिंदे भी बचे, कुछ घायल भी होंगे, जिंदे बचे? बोले जी ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, कुछ लोगों ने कुछ बोला तुमसे? कहाँ, कुछ लोग कह तो रहे थे हम जिंदे हैं, अभी जिंदे हैं। फिर क्या नेता हुआ तो कौन विश्वास करे? ये तो सब झूठ बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है चीज को ठीक ठीक समझो। जब तक ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और मन में जब धिक्कारी आएगी तभी तुम उस राग द्वेष से विमुक्त होंगे। और राग द्वेष से विमुक्त होते के साथ में संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, विच्छेद हो जाता है इससे। और संसार से संबंध विच्छेद होना ही तो मुक्ति है। इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, तरो कुठारम संसार सारम। इस संसार में जो रेशेदार, जो हमारी आसक्ति, फूफा फूफी ताऊ ताई की जो बन गई है, इनको आप ज्ञान रूपी कुठार लेके काट दो। संसार से विच्छेदन हुआ और इमीडिएटली मुक्ति द्वार चूम रही है आपके। लेकिन लोग जानबूझ के भी, ज्ञान होते हुए भी, ना राग को ना द्वेष को मिटाते नहीं है। डॉक्टर बोलता है कैसे हो? ना जी बहुत अच्छा हूँ। ना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया? हाँ जी बिल्कुल, कतई छोड़ दिया जी, अब बिल्कुल नहीं पीते? वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये साथ में भैया कौन है? बोले जी मैं शराब तो बिल्कुल छोड़ दिया, पीता नहीं, पर कोई ज़्यादा जिद करता है, जब कभी कोई बहुत ज़्यादा जिद बढ़ गया कि वो रुकेगा नहीं, तो मैं जब कभी लगा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दिया ना? हाँ वैसे मैंने छोड़ दिया। घनी कोई जिद करे तो एक अलग बात है, ठीक है। और ये भैया कौन है? बोले घनी जिद करने के लिए रखा हुआ है। बताओ क्या करेंगे? भगवान ने जब गीता बोली तो एक श्लोक आया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और आचार्य लोग, जो बाहर के लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम, सबकी चाह है हृदय सन्निविष्टो। हृदय में सब लोग बैठे हुए हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे चाय दो, सर्वस्य चाहम। भगवान ने नहीं सोचा कि इस श्लोक का ऐसा श्लोक अर्थ कर देंगे।
कि सभी की इच्छा है चाय दो, भगवान कहते हैं हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं अर्जुन हृदय में बैठा हुआ और मेरी चाय पीने की इच्छा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो अर्थ करते हैं ना, क्यों? वो उनको बराबर गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं मिला। और गुरु परंपरा से ज्ञान मिलना या फिर डायरेक्ट कृष्ण से ज्ञान मिलना, ये सभी शास्त्रों की चुनौती है। अगर कोई व्यक्ति परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है तो समझो सभी शास्त्रों में पारंगत है, वो कभी कोई उसको हिला नहीं सकता। और भगवत धाम तो निश्चित है, उसका निश्चित है। गुरु में प्रेम होना या कृष्ण में प्रेम होना, अटूट परम श्रद्धा होना व्यक्ति की, उसके लिए जो वैदिक ज्ञान है ना, समस्त शास्त्रों का जो वैदिक ज्ञान है और ज्ञान का जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है, स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। किसके हृदय में? जिस व्यक्ति की श्रद्धा कृष्ण में और अपने गुरु में और गुरु परंपरा में, उसको ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। प्रहलाद महाराज 5 साल के क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? लेकिन अटूट श्रद्धा थी उनकी, कृष्ण में अटूट श्रद्धा थी। वो सभी ज्ञान उनके हृदय में प्रकाश, ज्ञान नहीं, ज्ञान का तात्पर्य। एक होता है श्लोक बोला भी, उसका अर्थ भी किया, लेकिन अर्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तात्पर्य। उसका निचोड़ है, अर्क है उसका, ये कहना चाहते हैं, परफेक्ट आंसर ये है इसका। उन सभी वेदों का जो तात्पर्य वो स्वतः प्रकाशित हो जाता है उस व्यक्ति के हृदय में जो श्री कृष्ण और अपने गुरु में परम श्रद्धा रखता है। तो इस प्रकार से महात्मा, महात्मा कौन हुआ? जो निर्द्वंद है, सभी द्वंद्वों से जो मुक्त है, वो महात्मा है। तो यहाँ कह रहे हैं वो कि महात्मन है, अर्जुन महात्मा है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? संवादम एवं अश्रोसम। जो ये संवाद है कृष्ण का और अर्जुन का, जगत को कल्याण करने वाला, ये मैंने सुना और ये बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत क्या है इसमें? अद्भुत ये है कि कृष्ण यहाँ अवतार लेके आए इस धराधाम पे और नर लीला कर रहे हैं। कृष्ण नर लीला कर रहे हैं, सोचना थोड़ा सा। और नर लीला करके और बता रहे हैं कि मैं अहम सर्वस्य प्रभु मते सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता मत चित्ता मतगत प्राणा बोधस्त परम परम कथन तस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। बता रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांत। योग बुद्धि प्रदान करूंगा मैं किसको? उसको। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजेगा उसको मैं योग बुद्धि प्रदान करूंगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम है नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर दूंगा, अंधेरा आएगा ही नहीं। और यही काम तो गुरु करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजल तो लगा रहा है आंखों में। और भगवान भी यही कह रहे हैं, ज्ञान रूपे ज्ञान दीपेन भास्वता। तो वो अद्भुत ये है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं? नर हैं भूमिका में, लेकिन नारायण का काम कर रहे हैं। एक बात, कितने आश्चर्य के काम कर रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन मेरी शरण में आ, मेरे पास आ। मान लीजिए इशारा दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो सब, मेरे पास आ। और अर्जुन मान लीजिए ये कह के थोड़ा हिचक रहा है, डरे मत, इधर आ, और मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वचन भी दे रहे हैं। कितने लोगों के बीच में कह रहे हैं, डर नहीं रहे। इसका मतलब नारायण है। अहम तुम सर्व पापे भी हो, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा तुमको, आओ। कितना दावा ठोक रहे हैं। ये अद्भुत बात है। एक व्यक्ति अगर रासलीला का मंच या कोई स्टेज हो और उस मंच पे कोई रावण का रोल करे और कोई हनुमान का रोल करे
और हनुमान जैसी गदा लेके रावण का युद्ध के लिए तैयार हो, और जो रावण कह दे अरे भाई मैं तो छेदीलाल हलवाई हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तो वहाँ तो पूरा मैदान ही खत्म हो गया, पूरा स्टेज की हालत ही खराब हो गई। और वो छेदीलाल हलवाई है, वो तो रोल कर रहा है वहाँ, तो रोल की भूमिका में तो वो रावण का ही रोल करना चाहिए उसे। यहाँ मनुष्य की भूमिका कृष्ण की, तो मनुष्य का रोल करना चाहिए, और मनुष्य का रोल किया भी है। अरे मारे मत मैया बचन भर वाले, मैया मत मारे भाई, माखन मिश्री तेरो ठीक है, बाँट उठ की फूट गई, मैं तेरा हाथ जोड़ूं, ऐसा मत करे। हैगो कोई बात ना है, हम बहुत बड़े गोप के लाला हैं, एक दो मटकी फूट गई तो कहा है तू एक मटकी पे इतना अनुशासन बना के मेरी टाँट पे बैठी है। गुस्सा कर कह रहे हैं, अब नहीं माने, सुन सुन सुन, धन सुख की खवाए ले, चाहे मन सुख की खवाए ले, और दाऊ जी भैया पे मेरो हाथ रखवाए ले। सौगंध खा रहे हैं, मैं दाऊ जी बाबा हाथ रख रहा हूँ दाऊ दादा पे, अब ना फोड़ूंगा। ये मनुष्य की भूमिका है। यहाँ अद्भुत कार्य ये हो रहा है कि मनुष्य की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, और उस मनुष्य की भूमिका से भी अर्जुन को कैसा आश्चर्य हो रहा है, नष्टो मोहा मोहा स्मृत लब्धा, मेरा नष्ट मोह दूर हो गया, कर से बचनम तब है। आप बोलो किसको मारना है, जो आप कहेंगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, यही तो कहा। उसके बाद तो ये श्लोक बोला संजय ने। तो संजय कह रहे हैं ये अद्भुत कार्य है कृष्ण का, किसके साथ, अर्जुन के साथ। किसके लिए, हम लोगों के लिए। ये अद्भुत है कि कृष्ण है लेकिन कृष्ण नर का काम कर रहा है, भूमिका निभा रहा है ड्राइवर की। ये अद्भुत कार्य है, ये कार्य कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं बार बार कि संवादम एवं अश्रोसम, ये संवाद मैंने सुना और मैं जानता हूँ कि ये भगवान है। क्यों कि उन्होंने खुद कहा अहम सर्वस्व प्रभु मते सर्वम प्रवृत्ति। खुद कह रहे हैं कि जड़ जगत जितना भी है संसार और अध्यात्म जगत, इन दोनों का कारण मैं हूँ। खुद बता रहे हैं, बहुत देर पहले बताई इन्होंने, अब ना बताई ये बात। ये तो 8 उसमें बताई ना, 8 10 9 10 8वें अध्याय, ये तो 18 में चल रहा है। कितनी देर पहले बताई ये बात इन्होंने कि मैं हूँ सभी कारणों का कारण, जगत कोई भी बिना कारण के कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उन सब का कारण मैं हूँ, मैं परम सत्य हूँ। सत्य से योनिम निहतम च सत्य, मैं सत्य की योनि में निहत सत्य भी मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। कृष्ण कहते हैं देख इस विराट रूप को, ये पेड़ पौधा नली नाले सब मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा विराट स्वरूप देख। तो विराट भी दिखा दिया 11वें में, ये तो 18 में चल रहा है। तभी तो कह रहा है संजय, बड़ी अद्भुत बात है, नष्ट भी हो गया मोह, दूर हो गया मोह। जबकि एक शंख बजाया इसने, किसने, कृष्ण ने। स घोषो धतराष्ट्राणा हृदय वृदारियन और नवस्य पृथ्वी में चैवे तुम लो वेणु नादियन, 19वां श्लोक पहले अध्याय का। वो कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने शंख बजाया तब कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, फटने लग गए, अटैक होने लग गया शंख की ध्वनि मात्र से। ये क्या कोई नर है, ये नर नहीं है, ये कौन है, नारायण है। और नारायण नर का काम कर रहा है और नर नारायण का काम कर रहा है। ये नर बन के भूमिका निभा रहे हैं, ये अद्भुत कार्य है इनका। अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम, जो जन्म लिया ना तब भी अद्भुत शब्द आया, अद्भुत बात है। किसी बालक के 4 हाथ पैर होते हैं क्या, लेकिन अद्भुत बालक है। और युधायुधम, चारों हाथों में आयुध हैं, ये अद्भुत है। और यहाँ भी अद्भुत बता रहे हैं, कितना अद्भुत बात है इसकी। भाई याद देख के मेरे तो रोंगटा खड़े हो रहे हैं। किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को, कि साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान है ये। तो जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, अर्जुन का अनुसरण, ये प्रभुपाद जी ने इसमें कहा है, अर्जुन का जिसने अनुसरण कर लिया वही कृष्ण को समझेगा।
और अर्जुन कौन है? सबसे बड़ा गुरु है अर्जुन, हमारी जीवात्मा। जीवात्मा है वो, अर्जुन को जीवात्मा कहा है। और ये जो क्रिया कर रहे हैं ना, ये अद्भुत कार्य क्या है? क्यों इसको लड़ा रहे हैं? क्यों इसको कह रहे हैं तू युद्ध कर, तू अपना कर्म कर? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धान के खेत में जो अवांछित पेड़ जो पौधा लग गए हैं, ये उनको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। धान को ही रखेंगे। क्यों? कि धान ही जीवात्मा के भरण पोषण में काम आता है, अनवांटेड चीजें नहीं आती। तो मान लीजिए कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, ये क्या है? ये धान का खेत है, और उसमें अनवांटेड जो पेड़ पौधा है वो कौन है? कुरु हैं, दुर्योधन आदि। इनको उखाड़ के फेंकना, धान के पौधा कौन बचेंगे? पांडव। ये काम करना चाहता है। कितना अद्भुत कार्य है इसका। इसलिए कह रहे हैं ये संवाद जो मैंने सुना ना, ये बड़ा अद्भुत है। इतना अद्भुत संवाद सुनाया है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमहर्षणम। बहुत ही आश्चर्य की बात हुई। क्यों? कि कृष्ण को कोई नहीं समझ पाता। एक छोटा सा, क्योंकि समय भी हो रहा है, 1 मिनट का समय। जब सुदामा चरित्र हुआ तो भगवान ने तंदुल खाए, और जैसे तंदुल खाए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए दुखिया जान के, तीसरे में क्या रहेगा सिवा अपने प्राण के। ये क्या कर रहे हैं महाराज? अभी तीसरी भी खाने जा रहे हैं, फिर हमारे पास ये 16,108 रानी है, इनके इतने पुत्र कहाँ जाएंगे? सब इसी को दे देंगे। तो इस बात को लेके थोड़ा अन्नमन हुई। भगवान बोले देख, मुझे जो खाते समय टोकता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं है भाई। खाते समय तो किसी को नहीं टोकना चाहिए, तुम मुझे टोक रहे हो यार जी, ये मैं पसंद है। ब्रह्मा को आज तक माफ नहीं किया मैंने, खाते समय टोका उसने मुझे। पूरी पृथ्वी पे कहीं ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, एक ही रह गया मंदिर बस। कहाँ पे? पुष्कर में। तुम सोचो, हर देवी देवता, छोटे मोटे जो देवी देवता, उनके भी हर शहर में मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का नहीं है। क्यों? खाते समय टोका उन्होंने। तुमने खाते समय गलत काम किया, और इसके लिए मैं दंड दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं किया। मान लीजिए दंड देने से पहले ही सभी देवता आ गए। क्यों? कि माँ लक्ष्मी है, रुक्मणी देवी, ये पिता हैं। तो पिता और माता में जब झगड़ा होता है ना, तो बच्चे किसकी सपोर्ट करते हैं? पिता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है बेचारे की, माँ की सपोर्ट करते हैं सभी। माँ के ब्रह्मा जी भी आ गए, चित्रगुप्त भी आ गए। महाराज रुको रुको, कुछ कहने से पहले सुनो। माँ गलत नहीं कह रही ना। क्या कह रही है माँ? माँ ने सही कहा है। क्या सही कहा? माँ ने कहा है, इसमें लिखा है, हमारा चित्रगुप्त लाओ, खाता लाए ब्रह्मा जी, देखो। तो ब्रह्मा जी तुम ही सुनाओ, तो ब्रह्मा ही सुना रहे हैं। इसमें 7 जन्मों तक इनको कोई भी भाग्य लक्ष्मी नहीं मिलेगी। 7 जन्मों तक दरिद्रता है, लिखा गया महाराज। और तुम्हारे आदेश का पालन हम सब करते हैं। इसमें माँ कौन सी गलत कह रही है? आप जो परम स्वतंत्र सिर पर ना कोई, आप तो परम स्वतंत्र, कोई सिर पर है ही नहीं तुम्हारे पे। मान लीजिए डांट मार रहे हैं देवता लोग एक पुत्र के अधिकार से पिताजी को। बोला सच में ऐसा लिखा है? बोला हाँ लिखा है, 7 जन्मों तक दरिद्रता है, ये लिखा है इसमें। ब्रह्मा जी बोले सुनो, अब ये खाता देखो, तुम खाते में बहुत लूज हैं। ये अकाउंट जो चित्रगुप्त है ना, उनको मुझे लगता है डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा इनका। ये सही वर्क नहीं कर रहे हैं टाइम पे। क्या कर दिया ना? ये बताओ, मैंने 2 मुट्ठी तंदुल खाया अभी ना, खाया ना? बोला हाँ। ये देखो कहाँ लिखा है। अब देखा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है। क्यों? खाया तो अभी अभी है। वही बात वहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो कहते हैं, जो गीता में है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वहाँ कहीं खाते में नहीं मिला कि तंदुल खाया है। उन्होंने कहा बताइए, ये होना चाहिए ना कि इतनी तारीख में इतने बज के इतने मिनट में ये लेके जाएंगे तंदुल, मैं बैठूंगा, मैं खाऊंगा, ये सब होना चाहिए, विधि का विधान है। लेकिन कितने बच्चे बिगाड़ दिए लक्ष्मी जी तुमने, कितने। ये बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? तो भगवान को कोई हरा सकता है? वो पूर्ण है भाई। वो जो बोलेंगे वो शास्त्र है, वो जो बोलेंगे वो ज्ञान है, वो जो बोलेंगे वही कल्याण करने का मार्ग है। इसलिए टाइम बहुत हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, लेकिन उस समय हो गया। हरे कृष्णा।